नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी से, जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी से, जीएस हैरी वेटरन क्रिकेट एकेडमी से और बॉयज़ क्रिकेट एकेडमी तो हमारी लगातार 25 साल से चल ही रहा है। और जीएस हैरी वुमेन क्रिकेट एकेडमी हमने 25 साल से चला रहे हैं। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो जीता है वुमेन हमारी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश को, जो कि पहली बार ऐसा देखने को मिला। बिल्कुल हम चरम सीमा में पहुँच भी हार जाते थे बार बार, पर उसके बावजूद इस बार जो पीछे स्पिरिट रही, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही, कोचेस की, अमोल मजूमदार था, उसके बाद मुनीश बल्ली साहब थे जो पंजाब से थे, और मेंटोर झूलन गोस्वामी, मिताली राज और ना जाने कितनी शख्सियत इनके साथ जुड़ी थी। जय शाह जी का भी एक अपने आप में आशीर्वाद था उनके साथ। तो ये पूरी तमाम हमारी हस्तियां इसके साथ जुड़ी हुई थी। अमिता शर्मा, जया शर्मा इस बार इंडिया की टीम के वो मेंटोर बनी हैं अध्यक्ष के रूप में। तो ये उपलब्धियां हमारी बड़ी हैं, तो उसको नज़र देखते हुए हरमनप्रीत कौर जो कि वो कप्तान रही, और जिसमें जैमी ने, शेफाली ने, प्रतिका रावल ने, और इसके बावजूद आप अगर वो कैच पकड़ते हो अमनजोत ने, और इसमें हरमनप्रीत का तो जवाब ही नहीं है। वो तो कप्तान के रूप में सबको अपना टीम वर्क किया उन्होंने सबने मिलके। तो बैकबोन तो हमारी एक्स क्रिकेटर्स रहीं, पर जो हौसला अफजाई हुई इनके लिए, और उन्होंने आगे जो क्षमता दिखाई, जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच जीता, जिस तरह से हम सेमीफाइनल से फाइनल, पहले तो हम सेमीफाइनल पहुँचे प्रतिका रावल की वजह से, उस चीज़ को नज़र रखते हुए देखिए हमारी बल्लेबाजी का गेम था सारा। ये बल्लेबाजी जो होती है वो अपने आप में सुदृढ़ होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी अगर बल्लेबाज बनता है, चाहे महिला हो चाहे मेल हो, चाहे दोनों में अंतर नहीं रहा। तो अब वो जो लड़कियां सीखने आ रही हैं, लगातार सीख रही हैं, क्रिकेट सीखना चाहती हैं, इस वर्ल्ड कप ने और इनको उजागर कर दिया है, इनको और एक्साइटेड कर दिया है। जिसमें हमारे बीच में आज सन्ना आई है, नई काव्या आई है, नई लड़की, इधर से लक्ष्मी आई है। इसके बावजूद हम इनको बैटिंग सिखाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ये हमारा। और इधर सादिया जो है, ये पुरानी लड़की है हमारी, चंदा मीडियम पेसर है। तो सादिया थोड़ा डेवलप किया इसने अपने आप को, तो उसको देखते हुए अभी इसे 6 महीने हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इसलिए साथ में हमारे साथ नया नौजवान लड़का आया है। आगे आइए, क्या नाम है आपका? रौनक। ये रौनक और इधर से वापस शिवम ने कम बैक किया। तो रौनक जो है अपने आप में बहुत अच्छा लड़का है, बनना चाहता है कुछ। आशाएं सबकी होती हैं, बनना कितना है, कैसे बनना है, कितना टाइम देना है, ये बहुत कुछ काउंट करता है इसके अंदर। तो चलते हैं अब आपको बैटिंग टिप देने के लिए। अब बात यहाँ पर आके हम करते हैं कि सबसे पहले हमारा बेसिक्स क्या है। बेसिक्स ये है कि हमारा कैसे हमें ग्रिप करना है, कैसे हमें स्टांस लेना है, कैसे हमें जाके हमें अपनी क्रिकेट को निखारना है, कैसे शॉट्स को मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे फुटवर्क लाना है, कैसे हमारा हेड डाउन होना है, कहाँ लीन करना है और किस बॉल पे करना है। ये सब चीज़ें हमारी बैटिंग सिखाती है। कौन सी बॉल, क्रिकेट जो होता है आप सभी समझ लो, सारे बात समझ लो। क्रिकेट होता है, 2 तरह की क्रिकेट मिलती है, बैक फुट और फ्रंट फुट, यानी 2 शॉट्स पे सारा क्रिकेट टिका हुआ है। यानी कि कहते हैं ना, कम फॉरवर्ड एंड गो बैक। तो ये 2 गेम ही है, 2 तरह की गेंद आती है। अब बैक फुट की कौन सी शॉट्स होती हैं और फ्रंट फुट की कौन सी शॉट होती है, और कब फ्रंट फुट खेलना चाहिए और कब बैक फुट खेलना चाहिए, ये सारा क्रिकेट गेंद जब लूप होता है उसका लूप चेक करो, बॉलर के हाथ को चेक करो, तब जाके समझ में आता है कि लूप कहाँ पर आ रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका थ्रो कहाँ से आएगा। उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना, उसको देखते हुए, समझते हुए। बॉलर के चेहरे को नहीं देखना, बॉलर के हाथ को देखना है, उंगलियों को देखना है, जहाँ से गेंद रेड या वाइट निकलती है, तो उसी अंदाज से आपको उसको देखते हुए खेलना है। आपको जो गेम बनानी है वो सिर्फ ये होता है कि अगर आपके, सबसे पहले तो देखिए ये 3 विकेट है, ये हमारे 3 विकेट है। ये ऑफ साइड की है, मिडल स्टंप और लेग स्टंप। ऑफ साइड, मिडल, लेग, ये बच्चा समझता है। यूट्यूब पे भी कई चैनल पे आप देखते होंगे, पर कितना करेक्ट है कितना नहीं है ये नहीं पता, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क है ये सारा। आगे मेहनत हमारी अपनी है। जब तक हम अपने शरीर को नहीं चलाएंगे, बॉडी को नहीं आगे एनर्जी निकालेंगे, तब तक हम क्रिकेट नहीं सीख सकते, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते। अब आती बात हमारी
कि हमने खड़ा कैसे होना है विकेट के ऊपर जाके। विकेट के ऊपर जाके जब हम पेवेलियन से आते हैं, सबसे पहले ग्राउंड को चुनना होता है या ईश्वर को मानना होता है, दो बातें होती हैं। उसको समझते हुए आप अंदर आए, उसके बाद सामने अंपायर होता है और ये लेग स्टंप पे आप एक लाइन होती है यहाँ पर, उस लाइन को कहते हैं पॉप इन क्रीज। क्या कहते हैं? पॉप इन क्रीज। पॉप इन क्रीज 4 फुट की दूरी पे होता है। कितनी दूरी पे? यस, 4 फुट की दूरी पे पॉप इन क्रीज होती है। ये इंटरनेशनल रूल है। उस इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ खड़े होना है उस लाइन पे। उस लाइन पे जब खड़े होते हैं, एक पैर अंदर की तरफ रखें, एक पैर कंफर्ट जोन में आ जाओ। गार्ड लेने से पहले गार्ड लीजिए। गार्ड में ये आउटर, ये इनर एज है, ये आउटर एज है बैट का फेस पॉइंट की दिशा में होगा, पॉइंट सामने होता है। और हम लोग बैक हमारी स्क्वायर लेग की तरफ होगी, ठीक है। बैट पकड़ा आपने, टू आस्क द अंपायर, पूछो लेग गार्ड, मिडल गार्ड, 2 गार्ड पे आप खड़े होते हैं मोस्टली। और लेग गार्ड पे आप मांगेंगे तो पहले वो इशारा करेगा कि आपका बैट का फेस बिल्कुल पैरेलल टू द विकेट, पैरेलल टू द बोथ एजेस, पैरेलल टू द विकेट। बैट स्ट्रेट होना चाहिए। कोई ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे पकड़ लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल बैट स्ट्रेट रखिए। देन ओके, यू मार्क दैट प्लेस। देन एक पैर अंदर, एक पैर बाहर, लेग गार्ड की तरफ। सुखपाल जी, अब बैट जब आपने गार्ड ले लिया, देन यू स्टैंड हियर। दोनों पैर पॉइंट की दिशा में होंगे, पैरेलल होंगे, पॉइंट की डायरेक्शन में होंगे। ध्यान रखना, पॉइंट कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता फिर से पूछ लेना, ठीक है। ये दोनों पैर पॉइंट की दिशा में होते हैं सामने। बैट आपका ये जो बॉटम एंड है, ये मोस्टली इस कर्व की तरफ आएगा। ये कर्व जो पीछे वाला पैर है उसका कर्व, बैकफुट जो होता है, उस कर्व के पास ऐसे रखेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। ये 45 डिग्री के एंगल में बच जाता है बैट का फेस। अगर कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है, ऐसे नहीं रखते कोई बैट। आपको इस तरह से खेलना है। मिड ऑफ द हैंडल बैट पकड़ते हैं मोस्टली, बॉटम एंड से ना पकड़े तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि आपके पास शॉट्स बॉटम एंड में खेलने के लिए लिमिटेड रह जाएगी। मिडल में पकड़ोगे तो दोनों तरह की शॉट खेलने को मिल जाएगी, ठीक है। फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ। यहीं टैप करना है, इसी बैट को पीछे से उठाना है, सेम पोजीशन में। ये दैट इज कॉल्ड बैक लिफ्ट। क्या? बॉडी से टच नहीं करना, हाथ को हल्का स्लाइटली सा दूर रखें। पहले तो ये आपको टैप और स्टांस ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी, तब जाके आप स्ट्रेट खड़े होंगे। बॉडी अपर, अब हेड से लेकर हमारी थाई तक आपको बॉडी को पहले हम बेंड है, देन जब बैक लिफ्ट लेते हैं देन स्ट्रेट ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रिकेट खेलना है। सामने की तरफ देखिए, क्योंकि फोकस आपका बॉलर के हाथ का है, और हाथ कहाँ से आ रहा है? सामने से। बॉल कहाँ से आ रही है? सामने से। तो आपको ऑलवेज यू सी ऑन द पैरेलल टू अंपायर बॉलर हैंड, ठीक है। ये सीखने वाली होती है, समझने वाली। पहले इस चीज़ पे खड़े होना सीखो, ये ज़रूरी है। विकेट में कैसे हमें खड़ा होना है, तब जाके आप अगला स्टेप उठा सकते हैं कि हमें खेलना कैसे है, बॉल कैसे आएगी और हम कैसे खेलेंगे। जब आप बॉलर जब वहाँ से भागता है, बॉल डालने के लिए आता है हमारी तरफ, जब हम उस पोजीशन पे आते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड स्टांस। क्या? रेडी टू प्ले, रेडी टू, दैट इज कॉल्ड स्टांस। बिफोर रिलीजिंग द बॉल, बिफोर रिलीजिंग द बॉल आपकी जो पोजीशन होती है वो स्टांस कहलाती है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई पूछे तो आप यही जवाब दें, रेडी टू, रेडी टू, जोर से बताओ जी। रेडी टू स्टांस, रेडी टू स्टांस, रेडी टू प्ले, प्ले। अच्छा, यस, ध्यान रखिएगा। जब गेंद करने आता है और बल्लेबाज उस पोजीशन को बनाता है, उसको कहते हैं स्टांस। आपका एक्चुअल स्टांस वर्ड यहाँ से रेडी टू प्ले है, ठीक है। ये बात समझ के चलना है। बैट को टैप किया, बैक लिफ्ट लिया, देन यू सी वेयर, इधर आया बॉल या इधर आया, टप्पा यहाँ पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? हाथों के लूप को चेक करो, पैर निकाला। अब यहाँ पर एक बात आती है, देखो मेरी अपनी थ्योरी है कि मैंने ये कहा कि कोई कहता है 1 2 3 4, कोई कहता है कोच, हम कहते हैं 1 2 3। ये पैर निकाला,
बैक लिफ्ट 1। जब हम पैर नीचे की तरफ जाता है ना हमारा स्लाइडिंग, तो यहाँ से बैट मूव करने शुरू हो जाता है। जब नीचे आया था तो ये बैट से आगे बैट होगा, वो रोल करना। तो ये हमारा पहला स्टेप है, इसको आपको करना है। बैट तभी आपको आएगा आगे, उसी टाइम आएगा बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।